Very good morning, students. Welcome all students in today's online class. We are reading the chapter A Question of Trust. In today's online class, we will read about Horace Denby. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर व्यक्ति ये सोचता था कि होरेस डेनबे है वो एक अच्छा इंसान है, वो एक ईमानदार सिटीजन है, नागरिक है. ही वॉज अबाउट 50 years old. वो लगभग 50 साल का था. एंड अनमैरिड, लेकिन उसकी शादी है वो अभी भी नहीं हुई थी. एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर. उसका एक नौकर भी था. हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जिसको उसकी हेल्थ के बारे में, होरेस डेनबे की सेहत के बारे में बड़ी चिंता रहती थी. इनफैक्ट होता है वास्तव में. इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. होरेस डेनबे है वो ठीक रहता था, खुश रहता था, लेकिन उसको गर्मी के महीने के अंदर हे फीवर, एक प्रकार की एलर्जी होती है जिसमें किसी व्यक्ति को क्या है कि जब वो किसी चीज की उसको स्मेल आती है तो उसको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको हे फीवर है वो बीमारी थी. ही मेड लॉग्स. होरेस डेनबे है वो लॉग्स बनाता था. एंड वो सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस. उसको अपने बिजनेस के अंदर भी बड़ी सफलता मिली हुई थी, उसका कारोबार अच्छा चल रहा था. टू हैव 2 हेल्पर्स, और उसको काम करने के अंदर 2 हेल्पर भी उसने रखे हुए थे. यस, होरेस डेनबे वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. होरेस डेनबे एक अच्छा आदमी था और उसकी इज्जत भी थी. बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति नहीं था. अब पूरी तरह से ईमानदार क्यों नहीं था? वाई ही वॉज नॉट ए कम्प्लीटली ऑनेस्ट पर्सन, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेक्शन. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. कहता है 50 साल पहले होरेस डेनबे ने उसको पहली बार, सेंटेंस का मीनिंग अब देखो एक वाक्य भी होता है और अब सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर जेल है, जेल भी हुई थी उसको. वो एक प्रिजन लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. होरेस डेनबे को कम मिलने वाली लेकिन कॉस्टली, एक्सपेंसिव मैंने कॉस्टली होता है, वो किताबें बड़ी पसंद थी. सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर. उसको हर साल है वो एक तिजोरी है वो लूटनी पड़ती थी. ईच ईयर ही प्लान्ड वेरी केयरफुली. हर साल है वो बड़ा अच्छी योजना बनाता था. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली. हर साल वो बड़ी अच्छी योजना बनाता था. जस्ट व्हाट ही वुड डू. स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months. और वो इतने पैसे की चोरी कर लेता था ताकि उसके 12 month तक गुजारा है वो अच्छा चल जाए. एंड सीक्रेटली ब्रॉड द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और वो बड़े ही गुप्त तरीके से वो किताबें जो उसको पसंद थी, जो कम मिला करती थी, वो एक एजेंट के माध्यम से उन्हें खरीद लेता था. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन. अब जुलाई की रोशनी के अंदर, जो जुलाई की दोपहर के अंदर चलते हुए अच्छी धूप खिली हुई थी. ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स. और उसको लग रहा था कि इस बार भी उसकी चोरी है वो बड़ी सफल होगी, जैसा कि उसने अब तक चोरियां की है वो सफल हुई हैं. फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शोटओवर ग्रेंज. अब शोटओवर ग्रेंज है, ये आपने याद रखना है. दिस इज द प्लेस वेयर ही इज गोइंग टू रोब ए सेफ. ये वो स्थान है जहां पर वो चोरी करने के लिए जा रहा है. 2 सप्ताहों से वो शोटओवर ग्रेंज के अंदर रखी तिजोरी को बड़े अच्छे ढंग से स्टडी कर रहा था. लुकिंग एट इट्स रूम. कमरों के बारे में वो जानकारी हासिल कर रहा था. इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग. बिजली की तार है वो कहाँ कनेक्शन है उसको वो देख रहा था. इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन. उसके रास्ते देख रहा था एंड बाग के बारे में जानकारी ले रहा था. दिस आफ्टरनून the 2 servants who remained in the garage while the family was in London had gone to movies. इस दोपहर को जो 2 नौकर थे वहां पर उस घर के अंदर, वो मूवी देखने के लिए गए हुए थे. हालांकि जो मालिक है वो इस घर का वो लंदन के अंदर था. होरेस saw them go. होरेस ने उनको नौकरों को वहां से जाते हुए देखा. them है वो सर्वेंट्स के लिए आ रहे हैं. एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज. और उसको खुशी हो रही थी, हालांकि थोड़ा उसको हे फीवर से थोड़ी समस्या आती है, उसको थोड़ी खराश सी होती है उसके नोज के अंदर. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड. वो बाहर पीछे से आता है. बिहाइंड द गार्डन वॉल.
वो बाग वाली दीवार के पीछे से आता है। हिज टूल केयरफुली पैक, उसके जो औजार हैं, टूल्स का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स, जो अलग अलग उसके पास इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे हैमर है, चिसल है, हथौड़ी है लॉक तोड़ने के लिए, ठीक है, स्क्रू पेन, जो आपका पेचकस होता है, ठीक है, वो प्लास वगैरह है, वो उसके ध्यान से पैक किए हुए थे। इन्हें बैग ऑन हिज बैक, और उसने बैग को अपनी बैग पर उठाया हुआ था। देयर वर अबाउट 15,000 वर्थ ऑफ ज्वेल इन दी ग्रेन सेफ, लगभग 15,000 रुपए हैं वो उसके मूल्य के जो गहने हैं, ज्वेल क्या होता है, गहने हैं, वो शॉर्टवर ग्रेन्स के अंदर थे। इफ ही स्टोल देम वन बाय वन, अगर वो इन दोनों को, इन सब को एक एक करके बेच देगा, ही इज एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, और उसको 5,000 रुपए इसके बदले में मिलने वाले थे। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और उसका 1 साल है वो खुशी खुशी से कटने वाला था। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन दी ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़ के मौसम के अंदर 3 बड़ी ही अच्छी किताबें हैं वो मार्केट में बिकने के लिए आ रही थी। ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और नाउ अब उसको वो पैसा मिलने वाला था जो पैसा उसको उन किताबों को खरीदने के लिए चाहिए था। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। होरेस डेनबे ने घर के नौकरों को जो घर की चाबी है वो किचन के दरवाजे के ऊपर टांगते हुए देखा था, एक हुक के ऊपर। ही पुट ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने अपने दस्ताने पहन लिए। ग्लव्स क्या होते हैं, दस्ताने। टुक द की, उसने चाबी ली, एंड ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और वो हमेशा ही, होरेस, ही किसके लिए आ रहा है, ही प्रनाउन है यहाँ पर, होरेस डेनबे के लिए ये आ रहा है, और वो हमेशा ही अपने हाथों के अंदर दस्ताने पहना करता था ताकि कोई भी उसका उंगलियों के निशान है वो वहां पर ना छूटे और पुलिस है वो उस तक ना पहुंच सके। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा कुत्ता है वो किचन के अंदर लेटा हुआ था। इट्स स्टेड, कुत्ता है वो थोड़ा हिलता है। मेड ए नॉइस, थोड़ी आवाज करता है। एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, लेकिन कुत्ता है वो अपनी पूंछ को एक दोस्ताना अंदाज के अंदर है वो हिलाता है। ऑल राइट शेरी, होरेस सेड एज ही पास्ट, होरेस ने कहा ठीक है। जैसे ही वो होरेस है वो वहां से गुजरता है, और उस कुत्ते का नाम शेरी है और वो शेरी उसका नाम लेता है। होरेस हैज आल्सो come to know the name of the dog because he did not want to miss his chance. Okay, he had planned every year very carefully so that his robbery should be successful. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names. होरेस ये भी जानता था कि अगर हमें कुत्तों को शांत रखना है तो उनका सही नाम से पुकारना होगा। and show them love, और उनको एक प्रकार से उनके प्रति प्यार दिखाना होगा, अदरवाइज दे में बार्क। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, होरेस न्यू दिस थिंग आल्सो दैट सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, और वो एक पुअर पेंटिंग के पीछे वो छुपी हुई है। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। होरेस ने पहले ये भी सोचा कि उसको वो पेंटिंग है वो उठानी चाहिए, किताबें वो बाद में ले लेगा, बट दे टुक अप too much room in a small house, books were better, और उसको ये भी था कि पेंटिंग रखने के लिए ज्यादा स्थान चाहिए होता है। होरेस का घर है वो छोटा सा था, इसलिए किताबें हैं वो अच्छा ऑप्शन होंगी। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है वो क्या है कि एक बड़ा कटोरा पड़ा था। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, होरेस को फिर है वो थोड़ी खराश आती है नाक के ऊपर। ही गेव ए लिटल स्नीज, वो थोड़ा छींकता है। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसने अपना बैग रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, उसने अपने टूल्स हैं औजार हैं वो बड़े अच्छे प्रकार से उसने अपने कर्म के अंदर लगा लिए। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, और उसके पास 4 घंटे थे कि उसके जो नौकर हैं घर के अंदर जो थे वो वापस आए मूवी देख करके। तो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ the content of this book. We have come to know some of the typical features of Horace Denby as a thief. In the next video we will read what happens, one unexpected thing happens at the Shotover Grange. Thanks for listening me and have a nice day. Thank you so much.